इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। देश की संसद हो, राज्यसभा हो या फिर किसी भी राज्य की विधानसभा, जब भी लोकतंत्र के इन मंदिरों में सांसदों विधायकों में किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा या बहस होती है तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया यानी कि प्रेस कवरेज करने और जनता तक पहुंचाने का काम ईमानदारी से निभाता है। लेकिन पहली बार उदयपुर नगर निगम में तुगलकी फरमान मीडिया को लेकर शहर विधायक और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और शहरी सरकार द्वारा दिया गया, जिसमें निगम बैठकों से मीडिया को दूर रखने की बात सामने आ रही है। उप महापौर ने तो शहर के सबसे ज्वलंत मुद्दे 272 भूखंड को लेकर बीते दिनों चल रही बैठक के दौरान मीडिया को बाहर भी कर दिया, जिसका वर्तमान में कांग्रेस के सहव्रत पार्षद और इस घोटाले को सबके सामने लाने वाले अजय पोरवाल भारी विरोध कर रहे हैं। इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर उदयपुर न्यूज ने शहर के कई नेताओं से इस संदर्भ में बात करते हुए ये जानने का प्रयास किया कि क्या शहर विधायक द्वारा मीडिया को निगम में होने वाली बैठक से बाहर रखने का निर्णय सही है या गलत। तो इन जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के जवाब को भी आपको सुना देते हैं। निगम में बोर्ड बैठक में मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता है, वो आपका कहना है कि ऐसा है कि मेरे को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं। कारण क्या है कि मीडिया उपस्थित रहे, मीडिया उसको छापे, किसी को डर नहीं, पर मीडिया के कारण से उछल कूद हो गए और नहीं धमाल होती वो धमाल होगा, कोई डीजल डाले ऊपर और फिर जलने की नाटक करे, ये हमको पसंद नहीं है भैया। हमको ईमानदारी से बैठ के बात करो ना। हमने तो 2 सत्र रखे हैं, एक बजट पढ़ देते हैं, आप भी मौजूद रहे को सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, बजट में जो भी आती। सेकेंड हमने रखा है एक पार्षद को 70 को ही अपने अपने वार्ड के बारे में जो बोलना चाहे वो बोलो, जो कहना चाहो जो कहो, और केवल उछल कूद का ही धंधा बन करके वो रह जाए तो फिर नहीं चल सकता ना। बाकी प्रेस नहीं रहे चर्चा में। इतना बड़ा मुद्दा उदयपुर शहर में चर्चा का विषय बना हुआ कि 272 प्लॉट यूआईटी ने जो ट्रांसफ़र के नगर निगम को, इस मुद्दे की जो जांच कमेटी है जो चर्चा कर रही है, जनता के सामने फैक्ट आना चाहिए, वास्तविकता आनी चाहिए, जनता को लगना चाहिए कि क्या मामला है। पारदर्शिता इससे में रहती है कि प्रेस को उसमें शामिल करते हैं, पर प्रेस को बाहर करना एक तरह से लोकतंत्र का अपमान है। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जब तक निर्वाचित नहीं होते प्रेस को सम्मान देते और चुनाव जीतने के बाद में प्रेस को बाहर कर देते हैं, क्योंकि अपनी पोल खुलती है। भ्रष्टाचार डेफिनेट, जिस प्रकार से एक पार्षद ने, अजय पोरवाल ने, जो मनोनीत पार्षद है, सहव्रत पार्षद है, उसने आरोप लगाए हैं। मैं तो वास्तव में सहव्रत पार्षदों को इस बात के लिए बधाई देता हूं, और विशेषकर अजय को, कि जिस प्रकार से 120 प्लॉट के तथ्य पेश करने का वो दावा कर रहे हैं और 5 प्लॉट का जो दावा पेश किया है उसमें मामला एकदम सरासर गड़बड़ निकला है। तो भारतीय जनता पार्टी के कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट इसमें है। मैं शैलेश मिश्रा, सहव्रत पार्षद। पहली बात तो ये, थोड़ा टाइम पहले महापौर जी, उप महापौर जी ने ये बात कही थी कि मीडिया को इस मीटिंग के अंदर बुलाएं या नहीं बुलाएं। बोर्ड की मीटिंग है, उसमें बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा 12 तारीख को। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि एक चौथा स्तंभ है मीडिया, उनको कैसे बाहर रख सकते हैं। आज मैं अपने वार्ड के अंदर, या मेरे साथी प्रमोद जी मेंदरिया खड़े हैं, हम लोग हमारे वार्ड की समस्या हम लोग आज जनता के सामने रखेंगे तो उसको कौन, मीडिया ही बाहर लेके आएगा। आज हमारे को ये लगता है ऐसा कि ये लोग ऐसी क्या चीज़ छुपाना चाहते हैं जो मीडिया के पास लाने नहीं जाते हैं। आज मीडिया वाले आज जिस हिसाब से उदयपुर के लिए दिखा रहे हैं, आज सीवरेज की हालत देख लीजिए। आज उदयपुर पर्यटक स्थल के लिए कितना जाना जाता है, उसके बावजूद भी जो आज पर्यटक यहाँ पे आते हैं, किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं, किसी के इतना तक सुना है किसी के घर के अंदर चिराग तक बुझ चुके हैं। लेकिन उप महापौर जी, महापौर जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं, ये पप्पा भाई का राज चलाना चाहते हैं कि चलने देंगे नहीं। 12 तारीख को जो मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर पूर्ण जोर से मुद्दे को उठाएंगे और मीडिया कर्मी हमारे साथ जाएंगे, तभी हम अंदर जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। नगर निगम सभागार में मीडिया के प्रवेश पर रोक को लेकर जिस तरह पहले भी पूर्व पार्षदों ने, वर्तमान पार्षदों ने जिस तरह का विरोध दर्ज कराया, उसके बावजूद भी लगातार होने वाली बैठकों में मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। उस पर लेकर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर नगर निगम के वर्तमान भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह विधानसभा में, लोकसभा में लाइव टेलीकास्ट होता है, दूसरे और भी निगम और निकाय
जहाँ कहीं भी मीडिया पे प्रवेश पे रोक नहीं है, तो सिर्फ उदयपुर में ही ये कौन से नियम के अंतर्गत मीडिया के प्रवेश पे रोक लगा रहे हैं। और दूसरा ये कि जिस तरह जो पार्षद अपनी बात रखते हैं, विपक्ष के भी और पक्ष के भी, तो उन बातों को क्या जनता के सामने नहीं आना चाहिए? ये एक मोनोपोली वाला बिजनेस क्यों करना चाहते हैं नगर निगम में बैठ के? एक मोनोपोली के तहत इस सारे काम को रोका जा रहा है, मीडिया के प्रवेश को बंद किया जा रहा है। तो हमारी तो मांग यही है कि मीडिया के प्रवेश को जारी रखा जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है उसकी भी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े ना किए जाएं। और अगर वो मीडिया के प्रवेश पे रोक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा और नीयत गलत है। जैसा कि हमने सुना है कि हमारी नगर निगम बोर्ड की आगामी 12 तारीख को मीटिंग हो जा रही है, जिसमें मीडिया को दूर रखा जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने कुछ दिनों पहले सभी पार्षदों ने मेयर साहब को अवगत कराया गया था कि मीडिया को बुलाए। जनता की सच्चाई बताने के लिए मीडिया का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और लोकतंत्र में बड़ी बड़ी लोकसभा हो या विधानसभा हो, सब जगह मीडिया को बुलाया जाता है और अंदर रखा जाता है। तो नगर निगम क्यों इस कार्य से डर रही है? क्योंकि उनके घोटाले, बड़े बड़े घोटाले, उनकी पोल खोल जाएगी। इसीलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं मेयर साहब को कि मीडिया को, सोशल मीडिया को, सभी को अंदर बुलाया जाए। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहता हूं कि मीडिया अंदर होना ज़रूरी है। आज विधानसभा, लोकसभा, सभी जगहों पे मीडिया अंदर रहता है। और कम से कम ये 272 भूखंड का मामला है। हम यूँ चाह रहे हैं कि ये राज्य सरकार से भी जांच होनी चाहिए और ये राज्य सरकार तक पहुंचना चाहिए। उससे क्या है, ये पूरा पानी का पूरा खुला हुआ है। बाकी ये अंदर के अंदर खिचड़ी पका देंगे और अंदर अंदर मीटिंग बनाकर इसको निपटा देंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये राज्य सरकार तक जाए और इसकी CID जांच भी होवे, ताकि ये, और बाकी रहा जैसे स्मार्ट सिटी वगैरह है, इन चीज़ों के कई बार हम बोलते हैं तो ये प्रभावशाली लोगों के चक्कर में का कट छोड़ते, का नहीं छोड़ते, किस जगह पे बस स्टैंड लगा देते, ऐसी भी स्थिति बनी हुई है। तो हम तो चाहेंगे कि मीडिया अंदर आवे और अंदर की जो भी बात हो, ताकि लोगों को बाहर पता भी पड़े। 12 तारीख को भी जो नगर निगम का रवैया है, हर बार निगम की बैठक से हमारे इस देश के चौथे स्तंभ को मीटिंग से बाहर करना, मैं इस बात के लिए इन लोगों की बुराई करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि मीडिया को दूर रखना। आम जनता के बारे में जब हम मीटिंग कर रहे हैं खुले रूप से, नगर निगम का काम आम जनता से जुड़ा हुआ है और आम जनता के लिए जब हम चुने हुए प्रतिनिधि 32 ही पार्षद और शहर के 70 पार्षद मीटिंग कर रहे हैं, शहर के विकास के लिए बात करने जा रहे हैं, शहर को किस तरह अच्छा बनाए उसकी बात करने जा रहे हैं, फिर हमारा प्रतिपक्ष जो बोर्ड है यहाँ उदयपुर में, वह मीडिया से क्यों डर रहा है, क्यों उन्हें डर लगता है, यह मेरी समझ से बाहर है। उदयपुर का जो मीडिया है, मैं सोचता हूँ बहुत निष्पक्षता से अपनी हर बात को आम जनता के सामने लाने का प्रयास करता है, छोटी से छोटी बात को। 12 तारीख को नगर निगम की जो साधारण बैठक होने वाली है, उसमें ऐसी चर्चा हुई है, ऐसा सुनने में आया है कि उदयपुर की मीडिया को उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये सरासर उदयपुर की मीडिया के साथ अन्याय है, क्योंकि ये सरकार, भाजपा के जो बोर्ड है, ये चाहते हैं जो उदयपुर की मीडिया निष्पक्ष मीडिया है, ये गोदी मीडिया को इसमें परिवर्तित करना चाहते हैं। जो सेंट्रल एरिया में जो गोदी मीडिया काम कर रही है, ये चाहते हैं कि उदयपुर की भी मीडिया हमारे पक्ष में बोले। अगर मीडिया का इसमें प्रवेश होगा तो इनकी सच्चाई जनता के सामने आएगी और इस सच्चाई को जनता के सामने लाना नहीं चाहते हैं। और हम ने महापौर साहब से आग्रह करेंगे कि मीडिया को इसमें प्रवेश दिया जाए। मेरी राय में तो ये क्या पारदर्शी मामला है, तो मीडिया वालों को तो इसमें अनुमति देनी चाहिए। और मीडिया ही पत्रकारिता का पहला स्तंभ है देश का, जो सही ढंग से सही बात प्रस्तुत करता है। सामान्यतः बात करें अपन तो आज विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सब ऑन लाइव तक टेलीकास्ट करते हैं। मीडिया का प्रतिबंध तो कहीं रहता ही नहीं है। पर यहाँ जो निर्णय हुआ उस पक्ष के बारे में तो वहाँ जो अधिकारी हैं अभी वही बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों में उनको ऐसा निर्णय लेना पड़ा। इस बारे में शायद मेरा कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। सामान्यतः जो होता मैंने आपको बता दिया है।
डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.बी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 2561 600, मोबाइल नंबर 9829041330।